Hello friends, welcome to Export Import Learning channel. And today in this session, we will understand about BL draft approval. So how we can approve the BL draft, we will understand in this session. Okay, so what is the procedure actually? जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले हमें अपनी शिपमेंट को कस्टम में इंटीमेट करना होता है शिपमेंट के बारे में। साथ ही साथ हमें शिपिंग लाइन को अपनी बुकिंग स्पेस शिप पे बुक करने के लिए एक कंटेनर की स्पेस बुकिंग लेनी होती है, जिसे एक कंटेनर बुकिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब कंटेनर बुकिंग हो जाती है और हमें कंटेनर बुकिंग होके एक एम्प्टी कंटेनर का डीओ मिल जाता है और हम खाली कंटेनर शिपिंग लाइन से उठाकर हमारे फैक्ट्री में लोड करने के लिए ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपको एक शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देना होगा। शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन मतलब आप जो कमर्शियल इनवॉइस आपने बनाई है, आपका कौन एक्सपोर्टर है कौन इंपोर्टर है, ये सारी चीज़ों का जो डिटेल्स होती है, ठीक है, उसकी डिटेल्स आपको शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन के रूप में शिपिंग लाइन को देना है। जब आप ये डिटेल्स शिपिंग लाइन को दे देते हैं तो वो फिर हमें बीएल ड्राफ्ट के लिए एक ड्राफ्ट भेजती है और चेक करवाती है कि जो भी डिटेल्स आपने शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन में दी है क्या वो ओके है नहीं। ठीक है, तो वो हमें देती है बीएल ड्राफ्ट। ठीक है, तो वो बीएल ड्राफ्ट चेक कैसे करना है वो इस सेशन में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम बीएल ड्राफ्ट की वीडियो स्लाइड ओपन कर लेते हैं। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज ए सैम्पल बीएल ड्राफ्ट। ओके, तो इसमें जो आप देख रहे हो ये एक बीएल ड्राफ्ट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल कॉपीज होती हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इस पे हमें वर्किंग करनी होती है। यू कैन सी द टर्म कंडीशन ऑफ द बिल ऑफ lading। यहाँ पे कई सारी बिल ऑफ lading की टर्म एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये टर्म एंड कंडीशन जैसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो जो खाली कंटेनर्स रिटर्न करने के रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड्स जस्ट लाइक यहाँ पे कई सारी कंडीशन लिखी है, देखो डेफिनेशंस लिखी है, क्लोज है, पैरामाउंट कवरिंग लॉस है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये टर्म एंड कंडीशन होती है कि आप जो खाली कंटेनर आप रिटर्न करोगे शिपिंग लाइन को वो किस वे में करोगे। आपका अगर कंटेनर आप हमें खाली रिटर्न करें और डैमेज अगर हमें मिल गया तो शिपिंग लाइन हमें क्या चार्ज करती है, इस प्रकार की कंडीशंस इसमें लगती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को, जहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं शिपर। जैसे हम कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं सेम टू सेम बीएल ड्राफ्ट होता है, बीएल बिल ऑफ lading होता है। तो यहाँ पे भी हम कमर्शियल इनवॉइस पे शिपर की एड्रेस लिखते हैं। जिस शिपर कौन है, शिपर हम है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, अब इस प्रकार से अब यहाँ पे कंसाइनी का नाम आएगा। कंसाइनी में आप डालो डिटेल्स क्या डालनी है, आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो वो किस कंट्री को कर रहे हो और क्या उस कंपनी का नाम है, वो सेम टू सेम नेम एंड एड्रेस आएगा बायर का। ठीक है, इसके बाद नोटिफाई पार्टी में, नोटिफाई पार्टी में भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एलसी के केस में हम कंसाइनी बैंक को रखते हैं और नोटिफाई किसको रखते हैं, जिसको हम कार्गो दे रहे हैं जो बायर है उसको। तो वो वाला फॉर्मेट यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, अगर एलसी नहीं है नॉर्मल बिल ऑफ lading है तो नोटिफाई में आपका जीरो आएगा, कुछ नहीं आएगा। लोकल वेसल का नाम आएगा पे फ्रॉम, कौन सा आपका शिपमेंट आपने कहाँ से पिकअप किया, जैसे कार्गो है आपका। ठीक है, ठीक है, तो आपका कार्गो कहाँ से पिकअप किया, जैसे हम नावसे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा कार्गो जैसे जैसे लाइक इम्पोर्ट्स जो कार्गो हम पिकअप करें वो इंदौर से कर रहे हैं तो इंदौर का आएगा, ये इंदौर का डिटेल्स आएगी। ठीक है, इंदौर इंडिया लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वेसल का नाम कौन सी शिप के थ्रू जा रहा है और वोएज नंबर क्या है, ये दोनों डाले, वेसल नंबर और वोएज नंबर। वेसल का नाम फिक्स होता है और वोएज जो होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वोएज का मतलब ट्रेवलिंग, जैसे होता है ना कि एक बस है तो उसका नाम तो फिक्स ही होता है, लेकिन जो ट्रेवल करती है जैसे दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, तो वही वोएज हो गई, दिल्ली टू मुंबई। लेकिन बस का नाम क्या है, जैसे आपका अशोक ट्रेवल्स है तो बस का नाम अशोक ट्रेवल, इसी प्रकार से शिपिंग लाइन में भी है, वेसल का नाम फिक्स होता है लेकिन जो वोएज नंबर होता है वो चेंज होता रहता है।
अब यहाँ पे पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ लोडिंग आपका जैसे नावा शेवा है, नावा शेवा से आपका जो कंटेनर है शिप पे लोड होगा वो यहाँ पे डालना है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, जहाँ पे जिस कंट्री में आपका कार्गो अनलोडेड होगा वहाँ का जो सी पोर्ट होगा वहाँ का नाम आएगा। पर शिपमेंट कैरियर टू, तो यहाँ पे वो डिटेल आएगी कि आप एक्चुअल में कार्गो कहाँ जाना है। जैसे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद में जब फैक्ट्री जिस कंट्री में है वहाँ की डिटेल आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली चेक करनी है। अगर ये डिटेल्स मिसमैच होती है इन कमर्शियल यूनिवर्स से तो फिर आपका बिल ऑफ लोडिंग में वहाँ कंसाइनी को मतलब बायर को कार्गो छुड़वाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद एक मार्क एंड नंबर। तो जैसे एक कंटेनर है तो 1 कंटेनर है, 2 कंटेनर तो 2 कंटेनर लिखेंगे, 3 कंटेनर तो 3 कंटेनर लिखेंगे। इस प्रकार से कंटेनर नंबर से वो आ जाएगा। उसके बाद कितने पैकेजेस है वो इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। और पैकेजेस के अंदर क्या गुड्स डिस्क्रिप्शन, जैसे हम शूज़ एक्सपोर्ट करें तो यहाँ पे जो भी शूज़ है उनका क्या किस वेराइटी के शूज़ है, उनकी क्या साइज़ है। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे ग्रोस वेट आएगा। ठीक है, ग्रोस वेट जैसे हमने पैकिंग करने के बाद क्या वेट हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मेजरमेंट आएगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली चेक करनी है बीएल ड्राफ्ट अप्रूव करने से पहले। अभी आता है फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट चार्जेस आपका डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। ठीक है, फ्रेट आपका प्रीपेड है या कलेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। सीआईएफ के केस में फ्रेट प्रीपेड होता है, एफओबी के केस में फ्रेट कलेक्ट होता है, मतलब कंसाइन ही पे करता है। तो वो सारी डिटेल यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, रेवेन्यू टर्न्स, रेट्स पर मेट्रिक, ये का सारी चीज़ें मेन बेल में नहीं होती। मेन चीज़ें आपकी यहाँ तक होती है कि आपका फ्रेट प्रीपेड, और ये कॉलम जो आप देख रहे हो यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद के सिर्फ टर्म एंड कंडीशन एक आती है कि आपको जो खाली कंटेनर है, जो आपका बायर है वो खाली कंटेनर पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आने के कितने दिन बाद रिटर्न करेगा। अगर वो उतने दिनों में रिटर्न नहीं करता तो फिर उस पर लगता है फाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल बिल ऑफ lading। ठीक है, और ये हो गया नॉन नेगोशिएबल कॉपी। ठीक है, तो दोनों सेम होते हैं, बस यहाँ पे आपका नॉन नेगोशिएबल कॉपी लिखा जाता है। नॉन नेगोशिएबल कॉपी सिंपल वे में उसका सिर्फ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट तो मान सकते हैं, लेकिन कंसाइनी जो बायर है वो नॉन नेगोशिएबल कॉपी पे शिपमेंट को डिलीवरी नहीं करा सकता है। इसलिए उसको 3 ओरिजिनल बिल ऑफ lading शिपिंग लाइन को दिखाने होंगे, तभी उसको कार्गो मिलेगा। ठीक है, तो ये टर्म एंड कंडीशन होती है। तो इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट आर द बेसिक हेड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिल ऑफ lading। ओके, so is the head are same as a commercial invoice, whatever head and details we mention in the commercial invoice, the same to same details we need to mention in the bill of lading। okay, बस कमर्शियल इनवॉइस आपका जो होता है वो कमर्शियली उसका पेमेंट रिलेटेड होता है, और बिल ऑफ lading जो होती है वो आपको शिपिंग लाइन देती है। टाइटल ऑफ गुड्स होता है, टाइटल ऑफ गुड्स मतलब कि जिसके पास बिल ऑफ lading है वो गुड्स का ओनर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये बिल ऑफ lading ओरिजिनल वहां चला जाएगा तो बायर से छुड़ा सकेगा। तो यहाँ पे हमें स्टेशन को समझने का यही इंपॉर्टेंस था कि जब हम बिल ऑफ lading का जो ड्राफ्ट आता है उसको अप्रूव करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जिसमें कॉलम होते हैं वो हमने फिल कर लिया एक सिंपल बिल ऑफ lading के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि हाउ वी कैन अप्रूव द बीएल ड्राफ्ट। ठीक है, तो बीएल ड्राफ्ट अप्रूव करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो जो कमर्शियल इन्वॉइस में और बिल ऑफ lading के डिटेल में मिसमैच अगर आता है तो हमारा जो इम्पोर्टर है डेस्टिनेशन कंट्री पर वो कार्गो को छुड़ा नहीं सकता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, डिटेंशन लगने लग जाएगी, और जो बायर है हमारा उसको कार्गो टाइम पे नहीं मिलेगा तो उसको कस्टमर कार्गो डिलीवर नहीं कर पाएगा, जिससे उसे प्रॉब्लम आएगी। सो गाइस इस प्रकार से हम बीएल ड्राफ्ट अप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।